Federation of those states which are part of India. उन स्टेट जो ऑलरेडी पार्ट है किसके, इंडिया के पार्ट है, लेकिन उनको उनके पार्ट के हम अल्ट्रेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे. तो वो कौन सा चेंज है? जम्मू एंड कश्मीर आपके सामने, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. दोस्तों, आज हम बात करने वाले थे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019. आखिर किस बॉडी के पास ये पावर है जिसने जम्मू कश्मीर स्टेट को दो यूटीज में डिवाइड किया था, दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया. एक है लद्दाख और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर. तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंडिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया में सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन, दुनिया में लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, जो 5 अगस्त 2019 में जो बिल पास हुई है राज्यसभा में, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 में, जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में, तो सबसे पहले ये पार्लियामेंट में पास हुई थे, राज्यसभा में पास हुई थे 5 अगस्त 2019. लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे आखिर पार्लियामेंट क्या है, किस पार्लियामेंट के साथ कौन सी बॉडी है, और आखिर पार्लियामेंट किन बॉडियों से बनी हुई है, पार्लियामेंट किन चीज़ों से, किन हिस्सों से बनी है पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट. तो सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर हम पार्लियामेंट की बात करें, तो पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट सबसे पहले बनी है लोकसभा, उसमें राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, इन तीन हिस्सों से, इन तीन जो लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट है, वे बनाते पार्लियामेंट का 3 हिस्से होते हैं पार्लियामेंट. लेकिन जो पार्लियामेंट में बिल पास हुई है 2019 में पास हुई है बिल, लेकिन 5 अगस्त, लेकिन इस पार्लियामेंट को किसने हक दिया, किसने उसको पावर दिया कि ताकि ये बिल पास हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्ट किया, लेकिन ये हक उसको दिया, ये पावर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हक दिया है कि पार्लियामेंट को, कि वो पहले, सबसे पहले बिल पास हुई राज्यसभा में, फिर उसके बाद लोकसभा, फिर उसके बाद एक्सेप्ट किया था प्रेसिडेंट ने, और फिर उस बिल को पास किया था, फिर बना है लॉ और एक्ट. लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंटेड किया गया 31 अक्टूबर 2000. इंडिया में 25 पार्ट्स है नाउ, 25 पार्ट्स है. तो सबसे पहला जो पार्ट है वो बिलोंग करता है, सबसे पहला जो पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. जो इंडिया की यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सबसे पहले हम बात करें, जो पार्लियामेंट जो पहला पार्ट है वो है इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो पार्ट 1 में जो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसके बाद अगर हम बात करें, जो पार्लियामेंट जो है पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, लेकिन उस पार्ट 1 में अगर बात करें, आर्टिकल 1 to 4 आता है. क्या आता है? आर्टिकल 1 to 4 आता है. किसमें? पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. लेकिन किस आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 के तहत आता है पार्ट 1. अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 क्या डील कर रहा है. जो आर्टिकल 1 हम बात करें, इट डील्स इंडिया एंड भारत. क्योंकि आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्लान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली, वहाँ कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि उनकी राय ये थी कि इंडिया का नाम होना चाहिए. किसी ने कहा कि इंडिया का नाम इंडिया रखें, किसी ने कहा भारत. लेकिन जो आर्टिकल 1 जो डील का था वो है इंडिया का नाम, फिर उसका नाम पड़ा था इंडिया और भारत. किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 1 के तहत. और किस पार्ट के तहत? पार्ट 1 के तहत. और पार्ट 1 क्या डील कर रहा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा. तो अब हम बात करें, जो आर्टिकल 1 हमारा क्लियर हुआ, अब हम आर्टिकल 2 की बात करें. यहाँ पे आपको नज़र आ चुका होगा आर्टिकल 2 किससे बिलोंग. आर्टिकल 2 का मतलब क्या है? आर्टिकल 2 क्या होता है? तो पहला आर्टिकल हमने पढ़ा था, उसका नाम भारत पड़ा, और इंडिया और भारत. लेकिन आर्टिकल 2 हम बात करें, आर्टिकल 2 कहता है कि एडमिशन ऑफ दोज पार्ट्स which are not part of India. आर्टिकल 2 बिलोंग करता है कि एडमिशन ऑफ दोज पार्ट्स which are not part of India.
समझो कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करेंगे श्रीलंका या हम बलूचिस्तान के पास, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन वहाँ पे सिविल वार हो रहा है क्योंकि बलूचिस्तान कहता है कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन वो इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन वो बलूचिस्तान कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनकी सिविल वार वहाँ चल रहा है, वो कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग कहते हैं कि हमें जाना, हमें ऐड करना है, हमें इंडिया के साथ रहना है, हमें इंडिया के साथ पार्ट बनना है, हमें इंडियन का पार्ट बनना है। लेकिन उस एडमिशन को, उस पार्ट को जोड़ने के लिए अपने देश की अपनी यूनिटी, अपनी जो उस पार्ट को अपनी कंट्री के साथ जोड़ने के लिए किस आर्टिकल डील कर, किस आर्टिकल के तहत हम उनको एडमिशन देंगे, किस आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन ने किस आर्टिकल को वहाँ पे फ्रेम किया, तो वो आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 यही बिलोंग करता है कि अगर कोई पार्ट विच आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडिया, जो कि कोई पार्ट इंडिया का नहीं है लेकिन वो पार्ट जुड़ना चाहता है इंडिया के साथ, उस पार्ट में शायद फॉर समझो कि उसमें सिविल वार है या कुछ है, लेकिन वो पार्ट इंडिया के साथ जुड़ना चाहता है, लेकिन उस पार्ट को हम किस कॉन्स्टिट्यूशन, किस आर्टिकल के तहत, किस पार्ट के तहत हम एडमिशन देंगे, उस पार्ट को हम जोड़ेंगे। पहला वन पार्ट 1 है और आर्टिकल पार्ट 1 और आर्टिकल 2 के तहत हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन, उसको अपने मुल्क के साथ, अपने नेशन के साथ, अपनी कंट्री के साथ हम जोड़ सकते, उनको एडमिशन दे सकते। यहाँ पे आई होप कि आपको क्लियर आया होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3। यहाँ अब आएंगे हम बात आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बिलोंग करता है? जो पार्ट 1 आर्टिकल 3 की हम बात करें, ऑल्ट्रेशन ऑफ दो स्टेट्स विच आर द पार्ट ऑफ इंडिया। हमें उन ऑल्ट्रेशन करनी है, उन चेंजेस लानी है वहाँ पे जो ऑलरेडी पार्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 2 क्या बिलोंग करता है? जो इंडिया का पार्ट नहीं है उस पार्ट को हम अपनी कंट्री के साथ जोड़ना चाहेंगे तो वो डील करना है आर्टिकल 2। लेकिन जो विच आर्टिकल 3 बिलोंग करता है पार्ट 1, आर्टिकल जो 3 डील है कि ऑल्ट्रेशन ऑफ दो स्टेटस विच आर पार्ट ऑफ इंडिया। उन स्टेटस जो ऑलरेडी पार्ट है किसके? इंडिया के पार्ट है, लेकिन उनके पार्ट के हम अल्ट्रेशन करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे। तो वो कौन सा चेंज है? जम्मू एंड कश्मीर आपके सामने, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। पहले ये किस आर्टिकल के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तहत, आर्टिकल के तहत हमने जो पार्लियामेंट ने जो बिल पास, जो पार्लियामेंट ने उसको स्प्लिट किया था एट द लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट के तहत के हाथ, जो 3 पहले राज्यसभा में पास हुई, फिर लोकसभा में, फिर एक्सेप्ट किया था प्रेसिडेंट। लेकिन किस आर्टिकल तहत? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला किस आर्टिकल के तहत आप अपने जो पार्ट हैं, अपनी जो ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं अपने स्टेटों को, वह है आर्टिकल 3। क्योंकि आर्टिकल 3 के तहत जम्मू कश्मीर 2 यूटीज में डिवाइड किया गया था, एक है लद्दाख, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा, अगर नहीं तो आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा सेक्शन जो क्लियर हुआ है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सवाल बन रहे हैं, बहुत चांसेस है सवाल बनने में, क्योंकि एसआई है या कुछ भी जेके एसएसबी, यहाँ पे सवाल बनने की कोशिश है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो आर्टिकल 3 के तहत यहाँ पे स्प्लिट किया गया था, अपनी यूटी की जो जे के स्टेट है, स्प्लिट किया गया था 2 यूटीज में। अब हम बात करेंगे जो 5 अगस्त 2019 में जो बिल पास हुई है, सबसे पहले राज्यसभा में बिल पास हुई है, उसके बाद लोकसभा में 6 अगस्त 2019 में बिल पास हुई है। उसके बाद 9 अगस्त 2019, यहाँ पे कोई कभी कभी क्या सवाल आ सकता है कि 9 पार्लियामेंट में जब सबसे पहले जो 5 अगस्त में राज्यसभा में बिल पास हुआ है, फिर लोकसभा में भी पास हुई है, फिर प्रेसिडेंट ने कब एक्सेप्ट किया था इस बिल को? तो वो किया था 9 अगस्त 2019। यहाँ पे फिलहाल जो प्रेसिडेंट ने उसने एक्सेप्ट किया था, फिलहाल यहाँ पे बस एक लॉ बना, एक एक्ट बना, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सबसे पहले यहाँ तक लॉ बना, ठीक है, 9 अगस्त, क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 में इम्प्लीमेंट किया गया था, ये लॉ किया गया इम्प्लीमेंट 31 अक्टूबर 2019 में। सवाल बन रहा है यहाँ पे, बड़ा सवाल, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 31 अक्टूबर 2019। लेकिन जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हुई है 5 अगस्त 2019 में, राज्यसभा लोकसभा, लेकिन किसके तहत हुई है? अगर हम बात करें उसमें मेजॉरिटी होनी चाहिए,
सिंपल मेजॉरिटी। सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल मेजॉरिटी, क्योंकि पार्लियामेंट में 545 जो मेंबर्स हैं वहाँ पे 545 मेंबर्स वहाँ पे हैं, लेकिन जिस टाइम वो अगर वहाँ सिंपल मेजॉरिटी हम समझिए कि वहाँ पे अगर 100 बंदे थे लेकिन प्रेजेंट 100 बंदे थे, लेकिन उन 100 बंदों में से 50% हैं वो मौजूद हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बिल को, तो उससे हम कहते हैं सिंपल मेजॉरिटी। तो सबसे पहले ये राज्यसभा में पास हुई है, लोकसभा में, फिर प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट किया, फिर उसके बाद ये बनी है एक लॉ, एक इम्प्लीमेंटेड रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। लेकिन यहाँ पे सवाल बन रहा है, मैं भूल चुका यहाँ पे, जो प्रेसिडेंट हैं